Welcome to Thor Ragnarok. क्योंकि आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 30 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट थोर रैग्नारॉक मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और इस वीडियो को सभी फैक्ट्स मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जुड़ देखना। थोर ट्रायलॉजी में थोर रैग्नारॉक ऐसी पहली मूवी है जिसकी शुरुआत ओडिन की नरेशन के साथ नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जगह थोर अपनी खुद की स्टोरी को सुना रहा होता है। Oh no, Thor's in a cage. How did this happen? और ये अटेंशन टू डिटेल लॉजिकली बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि थोर एंड थोर द डार्क वर्ल्ड मूवीज में एस्गार्ड पर ओडिन का पूरा कंट्रोल होता है, जहां से वो 9 रेल्म्स पर नजर रखता है। बट इस मूवी में लोकी के इल्यूजन की वजह से ओडिन अर्थ पर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह रहा होता है और उसे 9 रेल्म्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिसके बाद इस मूवी की शुरुआत थोर की आवाज के साथ हुई थी, जो कि लॉजिकली बिल्कुल सही भी था। मूवी के स्टार्टिंग में जब थोर हाइमडाल को बाइफ्रोस्ट ओपन करने के लिए कह रहा होता है, तो उसी बीच हमें स्कर्च को सेक वेड्स के साथ दिखाया जाता है। तो एक्चुअल में सेक वेड डायरेक्टर टाइका वाइटिटी के थे, जिसको उन्होंने ग्रीन लैंटर्न मूवी की फिल्मिंग के टाइम खरीदा था, जिसको वाइटिटी ने ऐसे ही रैंडमली स्कर्च की कलेक्शन का पार्ट दिखाया था। हालांकि इस मूवी के ट्रेलर्स एंड पोस्टर्स में हल्क को पहले रिवील कर दिया हो, बट फिर भी इस मूवी के स्टार्टिंग में हल्क के कुछ रेफरेंस भी दिए गए थे। फॉर एग्जांपल, मूवी के स्टार्टिंग में जब थोर ड्रैगन हेड के साथ एस्गार्ड में आता है, तो उसमें से ग्रीन एंड पर्पल ब्लड निकलता है, जो कि कॉमनली हल्क के कलर्स होते हैं। और फिर इसके बाद जब थोर को न्यूयॉर्क सिटी में दिखाया जाता है, तो उस टाइम थोर ने ग्रीन एंड पर्पल टी शर्ट पहनी हुई होती है, जो कि हल्क के ही रेफरेंसेस थे। एस्गार्ड पर जब हमें लोकी के सेल्फ सैक्रिफाइस का जो प्ले दिखाया जाता है, तो उसमें लोकी को एक्टर मैट डेमन ने प्ले किया था, जिनको मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ने मूवी देखने के टाइम पहचान ही लिया होगा। पर दूसरी तरफ थोर को क्रिस हेम्सवर्थ के बड़े भाई लूक हेम्सवर्थ ने प्ले किया था। थोर जब अर्थ पर जाता है तो वहां पर उसे 2 लड़कियां एक सेल्फी लेने के लिए कहती है, तो इनमें से ये लड़की क्रिस हेम्सवर्थ की कजन टेलर हेम्सवर्थ होती है। मूवी में जब डॉक्टर स्ट्रेंज लोकी को अपने पोर्टल में कैद कर लेता है, तो उसके बाद वो थोर के लिए एक बिजनेस कार्ड छोड़ता है, जिस पर 177 ब्लैकर स्ट्रीट लिखा हुआ होता है। तो एक्चुअल में एड्रेस कॉमिक एक्यूरेट होने के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक बुक्स के वन ऑफ द राइटर्स रॉय थॉमस का रियल लाइफ एड्रेस था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहा करते थे। इस मूवी में दिखाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कैमियो कोई प्री प्लान नहीं था, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के बाद जब उसके फिल्मिंग सेट्स को डिस्ट्रॉय किया जाने वाला था, तो उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने इस पूरे सीन को खुद ही राइट एंड डायरेक्ट किया था। इसमें हमें थोर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मीटिंग को दिखाया गया है। एंड आल्सो अगर आपको जानना है कि इस पूरे सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन येलो ग्लव्स को क्यों पहना है और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से जुड़े ऐसे टॉप 20 फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप सब मेरी इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज जब लोकी को अपने पोर्टल से बाहर निकालता है, तो उसके बाद वो स्ट्रेंज को मारने के लिए अपने डैगर्स को निकालता है। तो इस सीन में लोकी अपने डैगर्स को निकालकर जिस पोज में खड़ा होता है, तो इसके बाद इसी सेम स्टाइल में हमें हेला एंड थोर को भी फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जिससे कि इन तीनों के सिबलिंग्स होने का भी पता चलता है कि ये तीनों ओडिन के ही बच्चे हैं। मूवी में जब ओडिन के आखिरी समय में उसको थोर एंड लोकी के साथ दिखाया जाता है और उसके बाद हेला वर्सेस थोर की ये फाइट, तो एक्चुअल में पूरा सीक्वेंस ओरिजिनली सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में होने वाला था, जैसे कि आप सभी इस मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर में देख भी सकते हो। बट बाद में डायरेक्टर टाइका वाइटिटी को लगा कि ओडिन जो कि एक नॉर्स गॉड है, तो उसके आखिरी समय में उसको न्यूयॉर्क सिटी में दिखाना सही नहीं लगेगा। इसके बाद इस पूरे सीक्वेंस को फिर से नॉर्वे में रीशूट किया गया था, जो कि इन नॉर्स गॉड्स के हिसाब से वाइटिटी को एक परफेक्ट लोकेशन लगी थी। थोर रैग्नारॉक मूवी में हमें ओडिन का बहुत ही छोटा सा रोल देखने को मिला है, बट ओरिजिनली पहले हमें ये भी नहीं दिखने वाला था, क्योंकि थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी की परफॉर्मेंस के बाद ओडिन एक्टर एंथनी हॉपकिंस फिर से इस रोल को प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बट बाद में जब इन्हें पता चला कि टाइका वाइटिटी इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और वाइटिटी ने थोर की दुनिया और उसकी टोन को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है, तो उसके बाद ही एंथनी हॉपकिंस इस मूवी में हमें ओडिन के रोल में देखने को मिले थे। मूवी में जब थोर को अर्थ पर दिखाया जाता है, तो उस टाइम उसने अपने हैमर म्योनिर को एक अम्ब्रेला की फॉर्म में डिस्गाइज किया होता है। बट अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें जब भी थोर डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक की फॉर्म में बदलता है, तो उस टाइम वो म्योनिर को एक वॉकिंग स्टिक की तरह यूज करता है और फिर उसे नीचे धरती पर मारकर थोर में ट्रांसफॉर्म होता है, जो कि सिमिलर हमें इस मूवी में भी दिखाया गया है।
इस मूवी में हेला म्योनिर को अपने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर देती है, बट कॉमिक्स में म्योनिर थोर और उसके ग्रैंडफादर बोर की फाइट के दौरान टूटता है। और साथ ही इस मूवी में हेला को थोर एंड लोकी की सिस्टर दिखाया गया है, बट कॉमिक्स में हेला लोकी की डॉटर होती है। और इस मूवी में ये सभी चेंजेस इसलिए किए गए थे ताकि हेला एंड थोर की फाइनल फाइट को एक फैमिली ड्रामा के साथ साथ पर्सनल लेवल पर दिखाया जा सके। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हेला ऐसी फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर है जिसने एक एमसीयू मूवी में मेन विलन का रोल प्ले किया था। एंड एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट ने इस मूवी में हेला का रोल सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने के लिए प्ले किया था, जो कि मार्वल कॉमिक्स के बहुत ही बड़े फैन हैं। एंड केट ब्लैंचेट ने हेला की रोल की प्रिपरेशंस के लिए एफ्रो ब्राजीलियन मार्शल आर्ट कैपोरिया की स्टडी की थी। एंड आल्सो इस मूवी में दिखाया गया हेला का सूट मोस्टली सीजीआई था, जिसे केट ब्लैंचेट ने मोशन कैप्चर सूट पहनकर परफॉर्म किया था। मूवी में जब वैल्क्री थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर जाती है तो उस टाइम ग्रैंड मास्टर वैल्क्री को स्क्रैपर 142 कहकर बुलाता है, Whenever we get to talking, Topaz, about Scrapper 142, जो कि रेफरेंस था द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक बुक के इशू नंबर 142 को, जिसमें वैल्क्री का रिटर्न हुआ था। द अवेंजर्स मूवी में थोर शील्ड हैरिकेरे में सबको लोकी को अपना एडॉप्टिव ब्रदर बताता है, जब उसे पता चलता है कि उसने एक ही दिन में 80 लोगों को मारा है। And he's my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. और फिर ऐसा ही सिमिलर लोकी थोर के साथ इस मूवी में करता है, जब थोर उसे ग्रैंड मास्टर से जुड़ाने के लिए कहता है। I've never met this man in my life. He's my brother. Adopted. is he any kind डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने इस मूवी में कोक का रोल प्ले किया है, जिसमें इन्होंने इस कैरेक्टर के मोशन कैप्चर को परफॉर्म करने के साथ साथ इसको अपनी आवाज भी दी थी। इसके बाद टाइका वाइटिटी एमसीयू के ऐसे सेकंड डायरेक्टर बन चुके हैं जिन्होंने अपनी ही मूवी में एक मेजर रोल को प्ले किया है। और ऐसा करने वाले फर्स्ट डायरेक्टर जॉन फेवरू थे, जिन्होंने आयरन मैन मूवीज के डायरेक्टर होने के साथ साथ उनमें हैप्पी का रोल प्ले किया था। थोर एंड हल्क की फाइट से पहले कोग थोर को एक 3 प्रोंज्ड वुडन स्पीयर को ऑफर करते हुए कहता है, You're not really useful unless you're fighting off 3 vampires that were huddled together. तो यहाँ पर कोग एक ही साथ 3 वैम्पायर्स को मारने की बात करता है, जो कि रेफरेंस था टाइका वाइटिटी की मूवी व्हाट वी डू इन द शैडोज का, जिसमें 3 वैम्पायर्स एक ही साथ रहते हैं। स्कार प्लैनेट पर थोर हल्क को देख के खुश होकर कहता है, We know each other. He's a friend from work. तो एक्चुअली में लाइन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं थी, क्योंकि इसे क्रिस हेम्सवर्थ को एक मेक अ विश चाइल्ड ने सजेस्ट किया था, जो कि इस सीन की फिल्मिंग के दिन फिल्मिंग सेट पर आया हुआ था, और उसी के कहने पर यह लाइन इस मूवी में डाली गई थी। थोर रैग्नारोक ऐसी फर्स्ट एमसीयू मूवी थी जिसमें हल्क के कैरेक्टर के लिए प्रीवियस हल्क एक्टर लोए फ्रिगनो की वॉइस का यूज नहीं किया गया था, क्योंकि इससे पहले आई मूवीज द इनक्रेडिबल हल्क, द एवेंजर्स एंड एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, तो इन सभी मूवीज में हल्क के कैरेक्टर को लोए फ्रिगनो ने ही अपनी आवाज दी थी। बट थोर रैग्नारोक एमसीयू की ऐसी पहली मूवी थी जिसमें हल्क के कैरेक्टर के लिए वन एंड ओनली मार्क रफलो की वॉइस का यूज किया गया था। वैल्क्री के फ्लैशबैक सीन में जब उसे हेला से लड़ते हुए दिखाया जाता है तो उसमें एक ब्लोंड वुमेन वैल्क्री की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। तो एक्चुअली में ब्लोंड लेडी वैल्क्री की ओरिजिनल कॉमिक बुक लुक से इंस्पायर्ड थी। मूवी में थोर एस्गार्ड पर जाने से पहले बैनर एंड वैल्क्री के साथ एक टीम बनाता है जिसका नाम वो द रिवेंजर्स रखता है। It's called the Revengers. Revengers? एंड मार्वल कॉमिक्स में द रिवेंजर्स सुपर विलेंस एंड एंटी हीरोज की एक टीम है जो कि अवेंजर्स के खिलाफ होती है, बट इस मूवी में इसे एक फनी वे में दिखाया गया है। वेल जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस मूवी में डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने कोक के कैरेक्टर को प्ले किया है, बट कोक के साथ साथ वाइटिटी ने इस मूवी में 2 और कैरेक्टर्स को प्ले किया था, जिनमें से एक हाजू नाम के इस 3 हेडेड एलियन को, जिसमें टाइका वाइटिटी ने इसके राइट हेड को प्ले किया है, और इसके साथ ही वाइटिटी ने इस मूवी में सर्टर के लिए मोशन कैप्चर को भी परफॉर्म किया था। तो कुल मिलाकर टाइका वाइटिटी ने थोर रैग्नारोक मूवी में टोटल 3 कैरेक्टर्स को प्ले किया है। मूवी में जब थोर कार से वापस एस्गार्ड पर आता है तो वहां पर वो हेला के द्वारा तोड़ी गई सीलिंग पेंटिंग्स को देखता है, जिसमें थोर की राइट आई में एक क्रैक बनी हुई होती है, जिससे कि थोर के फ्यूचर को फोरशैडोड किया गया था, जिसमें हेला उसकी राइट आई को निकाल देती है। और इसके साथ ही जब हेला को इन पेंटिंग्स को तोड़ते हुए दिखाया जाता है तो उस टाइम ओडिन का फेस भी उसके आई पैच की जगह से ही टूटा हुआ होता है।
मूवी में जब ब्रूस वैलेकरी से कहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और फिर वो एयरशिप से सीधा बायपोस्ट ब्रिज पर जंप कर देता है इस कोशिश में कि वो हवा में ही हल्क बन जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल में पूरा सीन रेफरेंस था द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का, जिसमें फाइनल फाइट से पहले ब्रूस हल्क बनने के लिए ऐसी हेलीकॉप्टर से जंप करता है और इसके बाद हल्क वर्सेस वुल्फ की फाइट के दौरान फेनरिस वुल्फ हल्क की स्किन को अपने दांतों से काटने में कामयाब होता है, जो कि रेफरेंस था हल्क मूवी का, जिसमें जायंट म्यूटेंट डॉग्स अपने दांतों से हल्क को काटने में कामयाब होते हैं। थोर वर्सेस हेला के फाइनल बैटल के दौरान हेला थोर से पूछती है कि वो किस चीज का कोड है, जिसका जवाब थोर एक लाइटनिंग ब्लास्ट से देता है। What were you the god of again? बट कॉमिक्स में थोर को ये क्वेश्चन गोर द गॉड बुचर पूछता है, जिसके जवाब में थोर पहले थंडर बोलता है और फिर गोर को एक लाइटनिंग ब्लास्ट से उड़ा देता है। बट इस मूवी में अपोजिट कैरेक्टर्स के साथ साथ डायलॉग्स को भी थोड़ा चेंज किया गया था। वेल थोर रैग्नारोक मूवी में हमें इंग्लिश रॉक बैंड लेड ज़ेपेलिन का इमिग्रेट सॉन्ग सुनने को मिला था, जिसने कि इस मूवी के एनर्जी को दुगुना किया हुआ है और इस सॉन्ग को इस मूवी के लिए स्पेसिफिकली चुना गया था क्योंकि इमिग्रेट सॉन्ग के लिरिक्स में नॉर्थ माइथोलॉजी को भी मेंशन किया गया है और इसके साथ ये बहुत ही रेयर भी था क्योंकि लेड ज़ेपेलिन के सॉन्ग्स मूवीज, टीवी सीरीज एंड वीडियो गेम्स में बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। तो थोर रैग्नारोक उन रेयर मूवीज में से एक है जिसमें हमें लेड ज़ेपेलिन का सॉन्ग सुनने को मिला था। थोर रैग्नारोक मूवी में थोर, लोकी एंड हेला को इनके गॉड नेम्स के हिसाब से इनके साथ वैसे ही होते दिखाया गया है। आई मीन थोर जो कि गॉड ऑफ थंडर होता है तो इस पूरी मूवी में इसे इलेक्ट्रोक्यूटेड होते दिखाया गया है। लोकी गॉड ऑफ मिस्चीफ थोर के झांसे में आकर खुद ट्रिक्ड हो जाता है। हेला गॉडेस ऑफ डेथ होने के बावजूद भी इस मूवी के एंड में खुद ही मारी जाती है। तो एक तरह से इन तीनों गॉड्स को इस मूवी में एक सार्कास्मिक वे में दिखाया गया था क्योंकि जिस नाम से इन तीनों की पहचान है तो इस मूवी में इनके साथ वैसा ही होता है। थोर रैग्नारोक मूवी की स्टोरी को टोटल 4 कॉमिक बुक्स की स्टोरी को मिलाकर तैयार किया गया था, जिनमें से फर्स्ट है रैग्नारोक, जिसमें थोर को पता चलता है कि एस्गार्ड का खात्मा होने वाला है और उसे ऐसा होने से रोकना है। सेकंड है द सर्टर सागा, जिसमें थोर एंड लोकी सर्टर को रोकने के लिए टीम अप करते हैं। थर्ड कॉमिक है कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन, जिसमें द ग्रैंड मास्टर एक डेथ टूर्नामेंट को होस्ट करता है। एंड द फोर्थ इज प्लैनेट हल्क, जिसमें हल्क स्कार प्लैनेट का एक ग्लैडिएटर बन जाता है। तो इन चारों कॉमिक्स को मिलाकर इस पूरी मूवी की स्टोरी को क्रिएट किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में थोर एंड हल्क को छोड़कर बाकी सभी अवेंजर्स शामिल होते हैं और कॉमिक्स में भी सिविल वॉर स्टोरी लाइन के टाइम थोर एंड हल्क प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में उस टाइम हल्क स्कार प्लैनेट पर होता है एंड थोर रैग्नारोक को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसा कि सिमिलर हमें इस मूवी में भी दिखाया गया है जो कि टोटली कॉमिक से इंस्पायर्ड था और इसी पर एक्टर मार्क रफलो एंड क्रिस हेम्सवर्थ ने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि टोनी स्टार्क ने उन्हें अपनी टीम में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया। थोर रैग्नारोक मूवी की टोन लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस होने के बावजूद भी थोर इस मूवी में बहुत कुछ खो देता है, जिसमें सबसे पहले अपने फादर ओडिन को, फिर उसका हैमर म्योनीर, फिर उसके बाल, फिर उसकी एक आंख और फिर उसके बाद अपने घर एस्गार्ड को। बट इस मूवी में थोर की ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी कॉमेडिक टोन को देखते हुए हमें ये सब चीजें महसूस ही नहीं होती कि थोर ने इस मूवी में क्या क्या खोया है। तो ये थे थोर रैग्नारोक मूवी से जुड़े 30 अननोन एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट लाइक दिस वन। और अगर आपको किसी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।